गाइस, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसकी कमी होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में तकलीफ हो सकती है और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मिसकैरेज भी हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में, जो है विटामिन B12। ये बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं उनमें से एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B12। आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है बट उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता है। और अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो वेजिटेरियंस के अंदर जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, उनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी मोस्टली पाई जाती है। और ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है आपके बॉडी के लिए भी। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। सबसे पहली बात, जो B12 है वो महिला और पुरुष दोनों की ही फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता को, उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने की क्षमता को दोनों ही, महिला में भी और पुरुष में भी, ये खराब कर देता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो आज हम पहले बात करते हैं कि महिलाओं में इसका क्या असर होता है। अगर एक महिला जिसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है तो सबसे पहली बात, उसका जो अंडा बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। या तो अंडा बन ही नहीं पाएगा, या जो अंडा बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके अंदर जो DNA वगैरह होगा वो इतने उत्तम क्वालिटी का नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। और अगर उससे प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, या बच्चे के अंदर कुछ दिमागी तकलीफें हो सकती हैं, या कोई और एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। दूसरा, जो ओव्यूलेशन है, हम सबको पता है कि ओव्यूलेशन अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया को कहते हैं। और ये जो ओव्यूलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। पर अगर आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है, कमी है B12 की, तो आपका जो है ओव्यूलेशन सही तरह से नहीं होगा। और जब ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगी। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी ठहर गई, पर जिन महिलाओं में B12 की कमी होती है उनके जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, जहां पे जाके इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन मतलब कि जो बच्चा बना है वो गर्भ में जाके जहां पे चिपकता है वो वहां पे सही तरह से नहीं चिपक पाएगा, तो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाएगी। ये सारी तकलीफें होने के साथ साथ जो अच्छा DNA मटेरियल है वो सब नहीं बना पाता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी महिला के अंदर होती है तो जब जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं बनेगा तो उसका एंड प्रोडक्ट जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है, वो कैसे अच्छा बनेगा। तो उत्तम क्वालिटी के अंडा बनने के लिए, सही तरह से ओव्यूलेशन होने के लिए और फर्टिलाइजेशन होने के बाद महिला के गर्भ में सही तरह से इम्प्लांटेशन, मतलब कि बच्चे के चिपकने के लिए हमें B12 की डेफिशिएंसी को दूर करना पड़ेगा और वो सही अमाउंट में महिला के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो जिन महिलाओं में B12 की कमी होती है उन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत तकलीफ आ सकती है। कई बार इसके बारे में पता भी नहीं होता, आप बहुत सारे टेस्ट करा रहे होते हो, बहुत दवाइयां खा रहे होते हो, बट आपके अंदर सिर्फ एक छोटे से विटामिन की कमी होती है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या आपने उसके बारे में कभी टेस्ट ही नहीं कराया। अगर आपके अंदर B12 की कमी है और आपने प्रेगनेंसी 1% कंसीव कर भी ली है तो वो B12 की कमी की वजह से आपके ऊपर ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा कंसीव हुआ है, वो आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, वो बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ पाए, मिसकैरेज हो जाए, या उस बच्चे में कोई दिमागी तकलीफ या कोई बनावटी डिफेक्ट हो जाए। तो इस चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि अगर आप बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आप कंसीव करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी के कुछ रूटीन टेस्ट जरूर कराने चाहिए और B12 विटामिन का टेस्ट भी उन्हीं में से एक है। आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है आपके लिए भी और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी। आपको अच्छी क्वालिटी के एग से एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, एक अच्छा बच्चा निकालना है जिसके अंदर कोई भी बनावटी तकलीफें ना हो। और उसके लिए जरूरी है कि सही तरह से अंडा बने, सही तरह से ओव्यूलेशन हो, सही तरह से वो चिपके और आगे जाके प्रेगनेंसी भी सही तरह से बढ़े।
बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट आप कराकर B12 की डेफिशिएंसी आपके अंदर है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं। और जब आपने वो टेस्ट करा लिया है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वेजिटेरियंस के अंदर तो कभी कभी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर वो डेफिशिएंसी है या नहीं। तो इसलिए एक ब्लड टेस्ट होना है, आप इसका टेस्ट कराइए, पता कीजिए, और अगर आपके अंदर उसकी कमी है तो आपको सप्लीमेंट्स देता है आपका डॉक्टर, और सप्लीमेंट्स को खा के आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर इसकी कमी है, बट ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस में इसकी कमी नहीं होती है, उनमें भी कभी कभी कमी हो सकती है। तो अगर आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही है या आप कंसर्न है कि भाई जो है प्रेगनेंसी सही तरह से रुके, जो आगे जाके प्रोडक्ट आए वो भी बिल्कुल सही हो, तो आप एक बार इसका टेस्ट करा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बेसिकली बात की है कि B12 की डेफिशिएंसी का जो महिलाओं पे असर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अफेक्ट जो है पुरुषों के ऊपर नहीं होता है, बट उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि वो एक छोटी सी चीज क्या है, वो एक विटामिन B12 है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रुक रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके जाइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।